स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जो दो बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है आपका एएमयू और जेएमआई दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, और इसमें हर कोई पढ़ना चाहते हैं। बट इसमें से अगर आपको चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग और रेपुटेशन का, ठीक है, तो पहला बात तो मैंने आपको बोल दिया है कि दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है अपने में बेस्ट है। ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। उसके बाद भी अगर आप एनआईआरएफ रैंक का बात करते हैं, एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंक में एमयू का जो रैंक रहता है आपका 8, 10, 15 इसी के बीच में रहता है। ठीक है, तो मतलब 8 से 10 के बीच में इनका रैंक जो है जनरली हमें देखने को मिलता है। बट जो जामिया का रैंक है वो हमेशा आपका टॉप 3 या टॉप 5 में ही देखने को मिलेगा आपको। इस बार जो इसका रैंक है वो 4th है। तो इस तरह से मतलब अगर रैंक का बात किया जाए तो जामिया का जो रैंक है वो हमेशा ऊपर ही रहता है। मतलब कि ये जेएनयू के बाद ये इसी का रैंक जो है जनरली हमें देखने को मिल जाता है। और बात किया जाए इंजीनियरिंग के रैंक का ओवरऑल के बाद, इंजीनियरिंग में इसका रैंक क्या है, तो एएमयू जो है इंजीनियरिंग में इसका रैंक 30-35 के बीच में रहता है। और जामिया का जो इंजीनियरिंग में रैंक रहता है वो आपका 24 to 26 के बीच में रहता है। ठीक है, और एक्रेडिशन का बात किया जाए तो एएमयू को नेक A+ का एक्रेडिशन मिला हुआ है और जामिया को आपका नेक A++ जो होता है वो आपका हाईएस्ट रैंक होता है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट एक्रेडिशन होता है, इससे ज़्यादा किसी को ग्रेड नहीं दिया जा सकता है। तो जो बेस्ट ग्रेड है वो जामिया के पास है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो एनआईआरएफ रैंकिंग या फिर जो ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स है उसके बेसिस पे जो जामिया का रैंकिंग्स है वो ज़्यादा बेटर है आपका। तो अगर आपको इस हिसाब से देखना है तो जामिया जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसका लोकेशन का बात किया जाए, ठीक है, लोकेशन फैक्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो एएमयू है वो आपका अलीगढ़ में लोकेटेड है, तो आपको मतलब थोड़ा सा एक स्मॉल टाउन वाला वाइब मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट एक रहेगा और आपका रेसिडेंशियल फील ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप वहाँ पे इजीली कम दाम में एफोर्डेबल रेट में वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसा का कॉन्स्ट्रेन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ही मिनिमल है यहाँ पे एएमयू में। वहीं पे अगर जामिया का बात किया जाए तो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एक मेट्रो सिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेट्रो सिटी होने की वजह से आपका खर्चा जो होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, और मतलब यहाँ पे आपको एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, बड़ा सिटी है तो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, और साथ में कुछ डिस्ट्रैक्शन जो है वो तो रहता ही है बड़े सिटीज़ के साथ। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी और उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। साथ में जो यहाँ पे आपका मीडिया का स्टडीज़ है जामिया में वो भी बहुत अच्छा है, और कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह भी जो आप बात करेंगे तो उसका भी ज़्यादा एक्सपोजर आपको जामिया में ही देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये लोकेशन फैक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहना प्रीफर करेंगे। उसके बेसिस पे दोनों ही आप जो है अपने बेसिस पे मतलब जा सकते हैं कि आपको कौन सा जगह ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके अगर बात किया जाए प्लेसमेंट NROI का, ठीक है, तो दोनों ही कॉलेज का बात किया जाए तो फीस जो है बहुत ही एक्सट्रीमली लो है, मतलब कि 15 से 20 हज़ार के बीच में इनका बीटेक का भी फीस रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ROI आएगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अगर आपका प्लेसमेंट कम भी रहता है बट आप 20 हज़ार का फ़ी पे कर रहे हैं, मतलब कि 1 लाख रुपये आपने पे किया है, तो आपका ROI जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए अगर एमयू के प्लेसमेंट्स को, तो एमयू का जो हाईएस्ट पैकेज है ऑन कैंपस वो 16 LPA का है। ऑफ कैंपस का इनका पैकेज जो है बहुत ही ज़्यादा था, करोड़ों में भी था। तो ऑफ कैंपस पैकेज का बात नहीं करेंगे, ऑन कैंपस जो पैकेज है इनका वो आपका 16 LPA तक का है, एवरेज 6 to 7 LPA का रहता है। ठीक है, और वहीं पे जामिया का बात किया जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज आपका ऑन कैंपस में 20-25 LPA का है, और एवरेज भी 8 to 10 LPA का है। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो जो जामिया का प्लेसमेंट है वो भी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। ठीक है, और कुछ स्ट्रेंथ है इसका, जैसे कि एएमयू का जो एलुमनी नेटवर्क है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इसका फोकस जो है जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो लोग भी बीटेक वगैरह करते हैं वो लोग ज़्यादातर आपका पैकेजेस या फिर प्लेसमेंट के लिए जाते ही नहीं है। वहाँ पे वो लोग जो है गेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या फिर रिसर्च के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे उतना प्लेसमेंट का कल्चर भी नहीं है बहुत ही अच्छा। वहीं पे अगर जामिया का बात किया जाए तो ये लोग कॉर्पोरेट जॉब्स एंड प्लेसमेंट जो है इस पे ज़्यादातर फोकस रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ का बात किया जाए लोकेशन एडवांटेज भी है, यहाँ पे दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, नोएडा गुड़गांव इधर से मतलब जो कंपनीज है वो लोग यहाँ पे विजिट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से देखा जाए तो प्लेसमेंट के बेसिस पे अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए डायरेक्ट आपका जो कोर्स है उसके बाद, तो जामिया जो है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कैंपस लाइफ और हॉस्टल का बात किया जाए तो यहाँ पे जो है एमयू जो है बहुत ही बेटर ऑप्शन आपके लिए आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एमयू में आपको हर किसी को हॉस्टल मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जामिया में क्या होता है आपका हॉस्टल स्कैर्सिटी होता है, ठीक है, मतलब कि जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें से अराउंड 30% बच्चों को क्या है हॉस्टल दिया जाता है। बट एमयू में क्या होता है कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको हॉस्टल जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, मतलब हर किसी के लिए आपको हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे जामिया में आपको हॉस्टल का स्कैर्सिटी देखने को मिल सकता है, तो वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत का बात है आपको, मतलब क्या हो सकता है कि आपको पीजी वगैरह पे फ्लैट वगैरह कहीं पे लेना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपके लिए एमयू ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट अगर आप विदाउट हॉस्टल मतलब पीजी रेंट वगैरह कहीं पे भी रह सकते हैं तो आपके लिए जामिया जो है अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एडमिशन मोड का बात किया जाए कि दोनों में से आपको कहाँ पे मतलब कैसे एडमिशन मिलता है, तो अगर बीटेक का बात किया जाए तो बीटेक के लिए आपको एमयू में एमयू ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और जामिया के लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस का जो रैंक होता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। वहीं पे बीए बीएससी कोर्सेज में आपका जो एमयू टेस्ट है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कोर्सेज जो है आ जाता है, और जामिया टेस्ट में आपका जो मेजर कोर्सेज जामिया के लिए आ जाता है। सीयूटी में बहुत ही माइनर 1-2 कोर्सेज ही आपको देखने को मिलता है, वो भी जनरली लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्सेस रहता है। तो सीयूटी के थ्रू दोनों ही यूनिवर्सिटी में बहुत ही मिक्स मिनिमम कोर्सेज में आपका एडमिशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो भी एडमिशन है वो इनके खुद के टेस्ट के साथ होता है, ठीक है। तो वो जो है मतलब आपको इनका, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इनका खुद का टेस्ट ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्वेशन का बात किया जाए तो एमयू में एक अच्छा रिजर्वेशन ये है कि आपका जो इंटरनल स्कूल कोटा है, मतलब कि जिन लोगों ने एमयू के स्कूल से पढ़ा है उन लोगों को यहाँ पे 50% कोटा दिया जाता है, तो उनका जो एडमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और यहाँ पे कोई रिलीजियस रिजर्वेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एमयू के इंटरनल स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। वहीं पे जामिया में क्या है कि आपका 50% मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन देखने को मिलता है, और इंटरनल कोटा ये लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी होने की वजह से क्या है कि अगर आपका रिलीजन जो है मुस्लिम है तो आपके लिए जामिया जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर फाइनल बात किया जाए कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो आपको एमयू कब चूज़ करना चाहिए, जब आपको रेसिडेंशियल लाइफ चाहिए, कम कॉस्ट ऑफ लिविंग चाहिए, और अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपका इजी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या है एमयू चूज़ करना चाहिए। वहीं पे अगर आपको जामिया कब चूज़ करना चाहिए, जब आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, दिल्ली में आपको रहना है, ठीक है। अगर आपका पास अच्छा जेडब्ल्यू का रैंक है तब भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पर एडमिशन के लिए जेडब्ल्यू का रैंक जो है वो अच्छा चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आपका रिजर्वेशन है 50%। तो ये जो है इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों का अपना अपना फ़ायदा नुकसान है। तो आपको जो भी मतलब अच्छा लगा, मैंने पूरा कंपैरिजन करके बता दिया आपको, जो भी आपको बेटर लगता है उसमें आप जा सकते हैं और उसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।